हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रिवीजन करेंगे, जिसमें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेलकूद और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे इस वीडियो में। और दोस्तों, आप सभी को अगर इस टॉपिक के डिटेल से वीडियो देखना है तो आप सभी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप सभी को सभी टॉपिक के डिटेल से वीडियो मिल जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस देश ने पहली बार नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी? तो ये इजराइल दी है। और एशिया का पहला शहतूत जीवाश्म किस राज्य में खोजा गया? तो राजस्थान में खोजा गया है। किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति लागू की? तो पाकिस्तान लागू की है। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? तो माया एंजेलो बनी है। और विश्व में सबसे लंबे मेट्रो नेटवर्क वाला शहर कौन बना? तो चीन का शंघाई शहर विश्व में सबसे लंबे मेट्रो नेटवर्क वाला शहर बना है। $3 ट्रिलियन के शेयर बाजार मूल्य वाली विश्व की पहली कंपनी कौन बनी? तो एप्पल बनी है। और किस देश ने कृत्रिम सूर्य के बाद अब अपना पहला कृत्रिम चंद्रमा भी तैयार कर लिया? तो ये चीन कर लिया है। और नेक्स्ट है, ऊँटों के लिए दुनिया का पहला लग्जरी होटल कहाँ बनाया गया? तो ये सऊदी अरब में बनाया गया है। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो जारा रदरफोर्ड बनी है, जो मात्र 19 वर्ष की हैं और ये बेल्जियम की रहने वाली हैं। तो जारा रदरफोर्ड दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है। और विश्व के सबसे बड़े अक्षय ऊर्जा पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो गुजरात के कच्छ में किया जाएगा। गुजरात के कच्छ में विश्व के सबसे बड़े अक्षय ऊर्जा पार्क का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा नहर लाग जो जीस लुइस इज्म ईडेन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नीदरलैंड में किया गया है। तो दुनिया का सबसे बड़ा नहर लाग कौन है? तो जीस लुइस इज्म ईडेन है। इसका उद्घाटन नीदरलैंड में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन बना? तो भारत बना है। और बात किया जाए कि भारत में राज्य में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा दूध उत्पादक राज्य है भारत का। और दुनिया में भारत प्रथम स्थान पे है दूध उत्पादक में। और दुनिया का सबसे बड़ा दूध आयातक की बात किया जाए तो आयात करने वाला देश चीन है। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे नया गणराज्य कौन सा देश बना? तो बारबाडोस बना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। दुनिया की सबसे नया गणराज्य देश बारबाडोस बना है। और यहाँ की राष्ट्रपति की बात किया जाए तो यहाँ की पहली राष्ट्रपति सैंड्रा मेसन बनी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सैंड्रा मेसन का नाम आप सभी ध्यान दीजिएगा। सैंड्रा मेसन यहाँ की पहली राष्ट्रपति बनी है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत ने किस दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क जो 52 किलोमीटर लंबी है, ये कहाँ पे बनाई गई हैं? तो उमलिंगा दर्रा पे बनाई गई है। विश्व के सबसे ऊंचे रेत के किला का निर्माण किस देश में किया गया? तो डेनमार्क में किया गया है। एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक नटराक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया है। विश्व में सबसे अधिक तितली की प्रजातियाँ किस देश में पाई जाती हैं? तो कोलंबिया में विश्व के सबसे अधिक तितली की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा किस देश में खोजा गया? तो बोत्सवाना में खोजा गया है। बोत्सवाना में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया की सबसे पुरानी पशु गुफा पेंटिंग जो 45,500 साल पुराना है, कहाँ पे खोजी गई? तो इंडोनेशिया में खोजी गई है। दोस्तों, ये आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क किस राज्य में खोला गया? तमिलनाडु में खोला गया है। अटलांटिक महासागर को अकेले नाव चलाते हुए पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? तो जैस्मीन हैरिसन बनी है। और विश्व का सबसे छोटा सरीसृप जो ब्रुकेसिया नाना है, किस देश में खोजा गया? तो मैडागास्कर में खोजा गया है। तो विश्व का सबसे छोटा सरीसृप कौन है? तो ब्रुकेसिया नाना है। और इसे किस देश में खोजा गया? तो मैडागास्कर में खोजा गया है।
और विश्व का सबसे बड़े पवन ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो दक्षिण कोरिया कर रहा है। और नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा मछली प्रजनन क्षेत्र किस सागर में खोजा गया? बेडेल सागर में विश्व का सबसे बड़ा मछली प्रजनन क्षेत्र खोजा गया है। आइए हम लोग अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का, भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को किसने शुरू किया? तो असम किया है। और भारत के पहले ग्राफीन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की मंजूरी कहाँ मिली? केरल में मिली है। और भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कहाँ किया गया? तो गुरुग्राम में किया गया है। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी? तो शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, इसको किसने लॉन्च किया? तो नासा ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप नासा लॉन्च किया है। ठीक है, और वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का सबसे हल्का प्रकार विकसित की, इसे क्या नाम दिया गया है? तो यूरेनियम 214 नाम दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, मौसम और जलवायु परिवर्तन का पूर्वानुमान लगाने वाला दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का विकास कौन सा देश कर रहा है? तो यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन कर रहा है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने अभी तक के सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की, उसका नाम क्या रखा गया? तो यूनिकॉर्न रखा गया। बेगोनिया प्रजाति का सबसे बड़ा पौधा बेगोनिया गिगेंटिका कहाँ खोजा गया? तो तिब्बत में खोजा गया है। तो बेगोनिया प्रजाति का सबसे बड़ा पौधा कौन है? तो बेगोनिया गिगेंटिका है, और इसे कहाँ पे खोजा गया? तिब्बत में खोजा गया है। हाइड्रोजन के असामान्य बादल से बनी आकाशगंगा में सबसे लंबी संरचना की खोज वैज्ञानिकों ने की, इसका क्या नाम दिया गया? तो मैगी नाम दिया गया है। ठीक है, और आइए अब हम लोग खेलकूद के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रिवीजन करते हैं। खेलकूद से रिलेटेड प्रश्न है, भारत का पहला पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ बन रहा है? तो ये लखनऊ में बन रहा है। और भारत की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न एंटरप्राइजेज कौन बनी? तो ये CSK चेन्नई सुपर किंग बनी है। 1000 अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय वनडे मैच खेलने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना? तो भारत बना है। नेक्स्ट है, भारत का दूसरा तथा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो ये जयपुर में हो रहा है। भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी की स्थापना रेल मंत्रालय द्वारा कहाँ की जा रही है? तो ये किशनगंज, दिल्ली के किशनगंज में की जा रही। रणजी ट्रॉफी के पदार्पण मैच में 13 शतक लगाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बिहार के शकीब उल गनी बने हैं। ठीक है, बिहार के शकीब उल गनी रणजी ट्रॉफी के पदार्पण मैच में 13 शतक लगाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में भारत का दूसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बना? तो रविचंद्रन अश्विन बने हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो साकिब उल हसन बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में विश्व का तीसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बना? तो जेम्स एंडरसन बने हैं। और विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तो रमेश बाबू प्रज्ञानानंद बने हैं। तो विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन, इनका नाम ध्यान दीजिएगा, विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानानंद बने हैं। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आइए अब हम लोग पर्यावरण पारिस्थितिकी के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। भारत का पहला बांस गांव किस राज्य में बना? तो त्रिपुरा में बना है। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 की नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला किस शहर में लॉन्च किया गया? तो नासिक में लॉन्च किया गया है। 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन है? तो डाबर बनी है। एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट गोवर्धन संयंत्र, तो एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट कौन सा है? तो गोवर्धन संयंत्र है। इसकी शुरुआत कहाँ की गई? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में की गई है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत इंदौर में की गई है। नेक्स्ट है, भारत का पहला OECM जिसे अदर इफेक्टिव एरियाज बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स
किसे घोषित किया गया है? तो अरावली जैव विविधता पार्क को। और भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लॉन्च किया गया? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, भारत का पहला राज्य स्तरीय बर्ड पक्षी एटलस किसने जारी किया? केरल जारी किया है। विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना जो 600 मेगावाट है, इसका निर्माण कहाँ हो रहा है? तो ये मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर बांध पर हो रहा है। ठीक है, ये विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना है जो 600 मेगावाट इसकी क्षमता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा जो 12 किलोमीटर लंबी है वन्य जीव संरक्षण गलियारा होगा? तो ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, नए 6 परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद जैतापुर, महाराष्ट्र के जैतापुर भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्थल बन रहा है। अब इसकी कुल कितना मेगावाट क्षमता होगी? तो 9,900 मेगावाट क्षमता होगी। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्थल कौन बन रहा है? तो महाराष्ट्र का जैतपुर बन रहा है, जहाँ पे 6 नए परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने करंट के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रिवीजन कर लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आप सभी को वीडियो अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, और साथियों इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।